जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और जनता टीवी परिवार की तरफ से आप तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज जन्माष्टमी का ये पावन त्योहार है और मंदिरों में सुबह से ही आपको बता दें कि भक्तों का आना शुरू हो गया है। जन्माष्टमी का ये त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। बात अगर मथुरा वृंदावन की करें तो वहां पर तो जो तैयारियां हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर कृष्ण भगवान की जो मूर्त है उन्हें सजाया गया है। कृष्ण लला के आगमन के लिए तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और बता दें आपको कि आज का ये बेहद महत्वपूर्ण दिन तो कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, क्या शुभ मुहूर्त है, वो हम आपको बता दें। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दरअसल भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इस बार पंचांग के अनुसार आपको बता दें कि अष्टमी की तिथि जो है वो 11 अगस्त यानी कि जो कल था वो 9:06 पे आरंभ हो रही थी और अष्टमी की जो तिथि है वो 12 अगस्त यानी आज सुबह 11:16 पर समाप्त हो रही है। तो ये शुभ संयोग जो है वो इस बार जरूर पड़ा है और इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 11-12 अगस्त को मनाया जा रहा है। 12 अगस्त यानी आज कृतिका नक्षत्र लगेगा। बता दें आपको कुछ लोगों के लिए अष्टमी तिथि का महत्व अधिक होता है तो वहीं कुछ अन्यों के लिए रोहिणी नक्षत्र का महत्व होता है। ऐसे में आपको बता दें कि मथुरा में जन्माष्टमी 12 अगस्त को ही यानी आज ही मनाई जा रही है। वहीं नंदलाल के गांव ब्रज में 11 अगस्त को धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया है। तो जन्माष्टमी का महत्व क्या है, बता दें आपको कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का देश भर में विशेष महत्व है। बता दें आपको कि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण को हरि विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। देश के सभी राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी मनाते हैं और इंतजार होता है कृष्ण लला के आगमन का। तो मंदिरों में आपको बता दें कि सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई है और कृष्ण लला की पूजा अर्चना की जा रही है। और हमारी सहयोगी दीपशिखा हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गई हैं। दीपशिखा, मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है। कृष्ण लला के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल कैसा अभी माहौल देखने को मिल रहा है और कितनी खुशी आज जो भक्तगण हैं उनमें आज देखने को मिल रही है अपने कृष्ण लला के दर्शन करने के बाद? बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ जो पट है वो खोल दिए गए थे और 4:30 बजे यहाँ आरती की गई है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि इससे पहले इस्कॉन मंदिर के अंदर लाखों की तादाद में जो है भीड़ उमड़ा करती थी श्रद्धालु की, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार पास सिस्टम हो गया है कोरोना की वजह से। तो आते वक्त हमने देखा कि गेट के बाहर कई जो कम से कम 100 से ज्यादा जो भक्त है वो बाहर खड़े हुए दिखाई दिए क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिल पा रही थी। हालांकि जो इंतजामात है वो पूरे तरीके से किए गए हैं, सभी चीजों का ध्यान भी रखा गया है और तमाम जो गाइडलाइंस है उनके अंडर जो तैयारियां हैं वो की गई है। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि यहाँ भक्तों की जो संख्या है वो भले ही कम हो लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और लगातार जो है भक्त जो यहाँ इस्कॉन टेम्पल में जो सेवा करने वाले हैं वो यहाँ आ रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ इजाजत है। तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ की गई है। हालांकि कोरोना का असर थोड़ा सा इन तैयारियों पर भी देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ वीएन प्रभु जी मौजूद है, इनसे सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, किस तरीके की तैयारियां इस बार की गई है, कोरोना की वजह से कितना डिफरेंस है पिछली बार से इस बार में? बहुत अंतर है। देखो, पिछले बार चारों तरफ श्रृंगार और सजावट हुआ करता था और झांकियां लगती थी, लड़ियां लगती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं बना। पहले 4-5 गेट बनाए जाते थे, इस बार तो जिस गेट से एंट्री है, एक गेट नंबर 4 से
बस वहीं से हम लोगों ने डेकोरेट किया है। अब पहले तो विदेशी फूलों से भी सजावट किया जाता था, तो इस बार भी थोड़ा सजावट उसी नॉर्मल ढंग से है। बड़े लो प्रोफाइल में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। प्रवीण जी, सुबह से लेकर शाम तक का जो स्केड्यूल है वो किस तरीके का रखा गया है जन्माष्टमी पर? तो अभी 7:30 बजे दर्शन आरती होगी, फिर हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आते हैं प्रभुपाद जी, उनकी आरती उतार जी, गुरु पूजा होगा, और फिर इस तरह दर्शन दिन भर चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही रात को 10 बजेंगे तो महाअभिषेक आरंभ हो जाएगा और ये चलेगा 2 घंटे तक। और ठीक 12 बजे 501 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा ठाकुर जी को, राधा पार्षद जी को। और फिर 12:30 बजे जो हमारे इस्कॉन इंडिया ब्यूरो के चेयरमैन हैं यजोन गोपाल गोस्वामी महाराज, उनको महाआरती करेंगे और 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। इस तरह से प्रभु जी, दिन भर में किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं? कि दिन भर जो भी लोग एंट्री करेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, मास्क लगा करेंगे, और सैनिटाइजर चैनल लगा हुआ है उसके थ्रू ही सब यहाँ पे आएंगे। देखिए अंजलि जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले इस्कॉन टेम्पल के अंदर 5 से 10 पंडाल लगाए जाया करते थे प्रसाद के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही पंडाल लगाया गया है। और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि पहले कोरोना से पहले इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो प्रसाद की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ बैठाकर बाकायदा प्रसाद दिया जाता था, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो पॉलीथिन में पैक्ड प्रसाद दिया जाएगा, लाइन लगाकर प्रसाद दिया जाएगा, और जो सेवा करते हैं वो ही यहाँ पर उन्हीं को आने की अनुमति दी गई है। 7:30 बजने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 7:30 बजे आरती होगी, पट खोल दिए जाएंगे, श्री कृष्ण अपने दर्शन देंगे और पूरे साजो श्रृंगार के साथ उनकी आरती का सभी को इंतजार है। यहाँ धीरे धीरे जो भक्त है, जो इनको पास मिला है, वो भी यहाँ लगातार आने शुरू हो गए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले इस्कॉन टेम्पल में सुबह 4 बजे दूरों तक कई किलोमीटर तक जो है वो लाइन लग जाती थी श्रद्धालु की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। हालांकि जो तमाम इंतजामात है वो किए गए हैं, डेकोरेशन पर भी काफी जो इंतजामात किए गए हैं, हालांकि पहले से थोड़ा कम है डेकोरेशन। आपको ये भी बता दूं कि जो पोशाक श्री कृष्ण भगवान के लिए लाई गई है वो लाखों से ऊपर की बताई जा रही है। हालांकि कितने की पोशाक है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन अनमोल पोशाक है। अब सभी को उनके भव्य स्वरूप का इंतजार है, क्योंकि इस बार जो जन्माष्टमी है 11 और 12 को कंफ्यूजन थी लोगों में। हालांकि ये शुभ मुहूर्त का वजह से दरअसल ये 2 दिन जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन आज जो जन्माष्टमी जिस तरीके से हम मना रहे हैं, बहुत लोगों ने जो है वो व्रत रखा है। किस तरीके से व्रत यहाँ पर किया जाएगा, हम चाहेंगे कि जो प्रभु जी हैं उनसे आप ये भी जानिए कि जो व्रत रखा है, भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण लला घर आएंगे, उनकी पूजा होगी, क्या मंत्रोच्चारण किए जाएंगे, किस मंत्रोच्चारण से उनकी पूजा अर्चना की जाए? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि तो बता दें आपको कि कृष्ण लला के लिए आज मंदिर जो है वो सज चुके हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार मंदिरों की रौनक पहले जितनी ना हो, लेकिन श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं। तो लोग हैं इस आज के दिन हमारे लोग रात को 12 बजे तक के लिए फास्टिंग रहती है, लेकिन जो नहीं रह पाते वो फ्रूट जूस कुछ ले सकते हैं, लेकिन एकादशी का में जो व्रत हो, जो आहार होता है वही ले सकते हैं। अन्न हम लोग नहीं लेंगे और किसी को नहीं लेना चाहिए। प्रभु जी, लगातार ये कहा जा रहा था कि 11 की जन्माष्टमी है, 12 की जन्माष्टमी है, काफी लोगों में कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर। लेकिन इस्कॉन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इस्कॉन के द्वारा पूरे वर्ल्ड में जन्माष्टमी आज ही के दिन मना रहे हैं। और जो कुछ प्रसिद्ध मंदिर हमारे दिल्ली में भी वो सब आज बना रहे हैं, मथुरा वृंदावन में भी आज ही की डेट है, और सरकार ने भी आज ही की छुट्टी दी हुई है। तो अंजलि जी, मैं आपको बता दूं कि चाहे मथुरा की बात हो चाहे वृंदावन की बात हो, सभी जगह 12 तारीख की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और इस्कॉन इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रभु हैं वो सभी 12 तारीख की ही जन्माष्टमी बना रहे हैं। जी अंजलि जी। बिल्कुल दीपशिका, हालांकि हम चाहेंगे कि आप जो कैमरामैन से कहकर जरा वहाँ का दृश्य भी दिखाएं, क्या तैयारियां वहाँ पर की गई हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मेंटेन। बिल्कुल अंजलि जी, मैं कैमरा पर्सन को
बिल्कुल अंजलि जी, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी पट खुले नहीं है, 7:30 बजे का समय दिया गया है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अभी से की जा रही हैं। जो आप देख सकते हैं कि फूलों से सजाया गया है चारों तरफ। हालांकि अभी जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि जो विदेशी फूल है उनसे भी साजो सज्जा की जाती थी, लेकिन इस बार इन्हीं फूलों से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। और ये भी बता दूं कि जो पूरा प्रेमिसेस है उसे सजाया जाता था, लेकिन अभी इसी हॉल के अंदर सारे प्रबंध किए गए हैं और एक ही पंडाल लगाया गया है जिसके नीचे जो सारे कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। और इस वक्त जो है जो श्री कृष्ण है उनका श्रृंगार किया जा रहा है। पूरे साजो श्रृंगार के बाद से पट खोले जाएंगे। 7:30 बजे का सभी को इंतजार है, जिसके बाद से 7:30 बजे आरती की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर भजन कीर्तन किया जाएगा और ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा। और जैसे जैसे श्रद्धालु आते जाएंगे उन्हें प्रसाद दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो सभी तरीके के प्रसाद है वो एक साथ पैकेट में बंद करके दिया जाएगा। इसके अलावा जो रात को 12 बजे जिस प्रसाद का भोग लगेगा उसका प्रसाद अगले दिन मिल पाएगा। जी अंजलि जी बिल्कुल। और दीपशिका, क्योंकि इस्कॉन में जब जन्माष्टमी मनाई जाती है एक तस्वीर ही अलग होती है, वहाँ की अनुभूति ही बेहद अलग होती है। जन्माष्टमी का जो त्यौहार है उस दिन व्रत रखा जाता है। निश्चित तौर पर इंतज़ार होता है कि कृष्ण लला कब अवतार लेंगे और कब उनके दर्शन करेंगे। फिलहाल किस तरीके की अनुभूति आपको भी वहाँ पर हो रही है? निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है और लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मान रहे हैं कि वो वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है आप और हम और जितने भी लोग हैं वो अब क्योंकि त्योहारों का समय है तो दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन भक्ति के आगे कुछ नहीं ठहरता है। बिल्कुल अंजलि जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। जब हमने एंट्री की तो आपको बता दें कि रात 12 बजे के बाद से ही वहाँ कुछ श्रद्धालु मौजूद थे कि किसी तरह से उन्हें इस्कॉन टेम्पल के अंदर एंट्री मिल जाए, किसी तरह से वो भगवान के दर्शन कर सके। और जब हमने, हालांकि पूरे तरीके से इस्कॉन की जो टीम है वो पूरी तरीके से सख्ताई बरत रही है, बिना पास के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बिना मास्क के अंदर नहीं दिया जाने जा रहा है। लेकिन जो आनंद की आप बात कर रहे हैं, बहुत ही बेहद सुंदर आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि सभी को भगवान श्री कृष्ण का इंतजार है। यहाँ भक्त सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी पट खुलने का इंतजार किया जा रहा है। आनंद में जो है उसमें कोई कमी नहीं है, आनंद पूरा आ रहा है भक्तों को और पूरी तैयारी से यहाँ भक्त भगवान के चरणों में इंतजार कर रहे हैं, श्री जन्माष्टमी बना रहे हैं। दीपशिका, क्योंकि जन्माष्टमी के त्यौहार हर साल की तरह इस बार ज़्यादा धूमधाम से नहीं, लेकिन भक्त जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कितना अंतर दिख रहा है आपको पिछले साल के जन्माष्टमी और इस बार के जन्माष्टमी में मंदिरों में? भले बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है अंजलि जी। अगर बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 10 लाख से ऊपर की संख्या थी। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्कॉन टेम्पल जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सूना सूना जरूर लग रहा है, हालांकि आनंद में कोई कमी नहीं है, तैयारियों में कोई कमी नहीं है। और जिस तरीके से चीज़ें जो प्रोसेस है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, जो भी तरीके से की जाती है उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन भक्त यहाँ कम है, थोड़ा सूनापन जरूर है यहाँ पर। बिल्कुल। दीपशिका, जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण लला के दर्शन के लिए हर कोई ललायित है और आप जैसा कि बता रही हैं कि विशेष जो आभूषण है, विशेष जो पोशाक है वो यहाँ पर पहनाई जाएगी कृष्ण लला को। उसके बारे में भी क्या कुछ जानकारी आपके पास है कि किस तरीके से उनकी साजो सज्जा की जाएगी, कैसे वो जब दिखेंगे, जब सबके सामने वो अवतरित होंगे? देखिए, साजो सज्जा जो है वो श्री कृष्ण की बेहद अद्भुत रहने वाली है, अद्भुत तरीके से रहने वाली है। भव्य श्रृंगार उनका किया जा रहा है, क्योंकि हमने कुछ श्रृंगार की वस्तुएं देखी जो अपने आप में बेहद खूबसूरत थी। हालांकि श्रृंगार होते हुए श्री कृष्ण का किसी को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन सीधा जो श्री कृष्ण है वो तैयार होने के बाद बाहर निकल कर आते हैं और फिर दर्शन दिए जाते हैं, कपाट खोले जाते हैं। इसी के लिए जो भक्त है वो इंतजार भी कर रहे हैं।
पोशाक की अगर बात करें तो बेहद खास ये पोशाक है। और जो श्री कृष्ण के साथ में राधा जी हैं, राधा जी की जो सहेलियां हैं और जो बलराम है, उन सभी की जो ड्रेस है वो बेहद कीमती है, बेशकीमती है, अनमोल है और ये काफी खास रहने वाली है। और इसके दर्शन हम कराएंगे जब पट खुलेंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हमारी संवाददाता दीपशिका बता रही थी हमें कि किस तरीके की साजो सज्जा वहाँ पर की गई है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में भक्तों की भक्ति में कोई फर्क ना रहे, अंतर ना रहे, दिक्कतें ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है।